हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स क्या होते हैं और लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि लिपिड्स होते क्या है। तो दोस्तों लिपिड्स का मतलब होता है ऑयल और फैट्स। मीन जैसे कि आप डेली रूटीन में हम देखते हैं कि हम ऑयली से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, ई होते हैं, देन हम इनको क्या करते हैं डेली लाइफ में हम इनको लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं प्रेजेंट फैट्स और ऑयल, जिनको हम लिपिड्स बोलते हैं। तो लिपिड्स का मीन्स क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये वाटर में घुलनशील होते हैं। इनको हाइड्रोफोबिक भी बोला जाता है। आपको सभी को पता है कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, हेट वाटर, जो वाटर में ना घुल सके। But soluble in organic solvent included fats, oil, waxes and steroids. मीन्स लेकिन ये सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे इंक्लूड होते हैं यानी फैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वैक्सीज होते हैं, हमारे स्टेरॉइड होते हैं। मीन जैसे कि अगर हम ऑयल को वैक्स में और वैक्स को ऑयल में मिला देते हैं तो ये क्या होते हैं, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है। दे सर्व एज एनर्जी स्टोरेज। ये क्या होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा लिपिड्स हो गया। अब लिपिड्स के हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो लिपिड्स में हमारा एस्टर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो लिपिड्स होता है वो हमारा एस्टर के बिना नहीं बन सकता है। एस्टर मीन्स क्या होता है कि लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। कि लिपिड्स क्या होता है, एस्टर होता है हमारा फैटी एसिड का और हमारे एल्कोहल का। तो दोस्तों आप ये फार्मूला देख रहे होंगे जो कि जनरल फार्मूला है हमारा किसका, एस्टर का। जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, हमारा फैटी एसिड, और ये क्या है, हमारा एल्कोहल। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। तो जैसे मैं आपको अभी समझा देती हूँ दोस्तों, ये हमारा फार्मूला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है दोस्तों। तो इसमें फैटी एसिड का पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। फार्मूला हमारा फैटी एसिड का क्या होता है, ये होता है हमारा फार्मूला फैटी एसिड का। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आर है ये क्या है, हमारा कार्बन चेन। कार्बन चेन का मतलब क्या होता है, कोई से भी कार्बन, जैसे हमारा CH2 हो गया, CH3 इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये आर का मतलब क्या होता है, हमारा कार्बन चेन। देन उसके बाद एल्कोहल, इसके साथ क्या ऐड होता है, हमारा एल्कोहल। एल्कोहल को क्या बोला जाता है, OH। ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, हमारा कार्बन चेन लगा हुआ होता है। आर मीन्स क्या होता है, कार्बन चेन। जब हम दोस्तों इनका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जैसे ये एक OH ये हो गया हमारा, एक OH ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया, हमारा H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा H2O क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तब इसके बाद क्या बचता है, हमारा RC डबल बॉन्ड O और हमारा एक O बचा। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कार्बन चेन। तो ये क्या हो गया, हमारा एस्टर का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा सिंगल O बचा और ये हमारे क्या हो गए दोनों की तरफ कार्बन चेन। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे CH2 CH3 ये हमारे कार्बन चेन हो गए, C डबल बॉन्ड O और ये हमारा O, और यहाँ पे हमने कार्बन चेन लगा दिए CH2 CH3 CH2। ठीक है दोस्तों। तो ये एक पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा एस्टर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे एस्टर होते हैं हमारे फैटी एसिड के और हमारे एल्कोहल का। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जो मेन फॉर्मूला है इसका, ये फंक्शनल ग्रुप होता है जो इसका मेन काम करता है हमारे एस्टर में। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। लिपिड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्टली क्या है, हमारा सिंपल लिपिड्स, दूसरा है हमारा कंपाउंड लिपिड्स और तीसरा क्या है, डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे क्लासिफिकेशन है हमारे लिपिड्स के। तो सिंपल लिपिड्स में हमारे आते हैं फैट, वैक्स, ऑयल। तो ये हमारे क्या है, सिंपल लिपिड। तो दोस्तों जो सिंपल लिपिड है वो बिल्कुल हमारा मतलब एक लिपिड की तरह ही होता है। ठीक है। तो इसको सिंपल लिपिड में क्या होता है, ए टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट इंक्लूडेड फैट्स, ऑयल एंड वैक्सीज प्राइमरली सर्विंग एज एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपाउंड। यानी बिल्कुल ही हमारे किसकी तरह होता है, लिपिड की तरह होता है। वही सेम कि इसके अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं और हमारे वैक्सीज प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प कर लेता है। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ,
फैट्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइकोरल कॉमनली नोन एज ट्राइग्लिसराइड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको भी लिपिड्स में बताया था कि हमारे फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर के क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। लेकिन इसमें बस एक ही मतलब चेंजेस आएगा, इसमें एक डिफरेंट होगा कि इसमें जो सिंपल लिपिड में हमारा जो फैटी एसिड होता है उसके साथ में ग्लाइकोरोल, ग्लाइकोरोल मीन्स क्या होता है, हमारे जो अल्कोहल ही होता है ये ग्लाइकोरोल, आपको पता है अल्कोहल को इथेनॉल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा ग्लाइकोरोल होता है, ये उसके साथ में मिलकर के क्या बनाता है, ट्राइग्लिसराइड। जैसे कि आप देख रहे हो फॉर्मूला। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा फैटी एसिड का फॉर्मूला। तो फैटी एसिड फॉर्मूला में क्या है हमारा, इधर ये है हमारा ग्लाइकोरोल, इसके साथ मिलकर के क्या बना रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे ये 3 होगा। जैसे मैं आपको अभी समझा देती हूँ। जैसे हमारा जो सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड में क्या होता है हमारा, सिंपल लिपिड में फैटी एसिड होता है हमारे साथ में, फैटी एसिड प्लस में अल्कोहल होता है। देखो क्या, कौन सा अल्कोहल होता है, ग्लाइकोरोल, ग्लाइकोरोल अल्कोहल, ठीक है। और ये कैसे क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे दोस्तों हमारा फैटी एसिड का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये हमारा क्या होता है, फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, ग्लाइकोरोल से ग्लाइकोरोल के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ग्लाइकोरोल का। ये बनाते हैं, ये R1 बन गया, ये R2 हो गया। ये मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ये हमारा, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ कि ऐसा हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्राइग्लिसराइड बनता है। जैसे कि हमारे 3 मतलब 3 R हो गए। जैसे मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। तो इसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये भी 3 हो गए। जैसे C डबल बॉन्ड O 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। R1 R2 R3 जब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा, ये भी हो गया C, ठीक है। उसके बाद हमारा OH भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने रिएक्ट कराया ग्लाइकोरोल से। तो हम जब रिएक्ट कराते ग्लाइकोरोल से, तो ग्लाइकोरोल का फॉर्मूला ये है, HO2, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंगल है CH, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें जब ये इससे साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे H2O बना लेता है। तो ये हो गया H2O1, ये दूसरा H2O बना लिया, H2O2, ये तीसरा बना लिया H2O3, ठीक है। तो हमारे कितने H2O बाहर निकल गए हैं, यानी H2O, 3 H2O हमारे क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं। देन उसके बाद क्या बचा हमारा, R1 R2 और हमारा R3, ये हो गया हमारा R3। देन इसके बाद है ये हमारे कार्बन, ऊपर ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब जब ये सब H2O निकल गए तो एक एक O बच गया हमारा, ऑक्सीजन बच गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये एक एक ऑक्सीजन लगा दिया। देन उसके बाद हमारे क्या थे, ये कार्बन चैन CH2 CH और हमारा CH2। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड। ये इसका कैसे स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हमारे किस तरीके से, मतलब फैटी एसिड के साथ में ग्लाइकोरोल ने मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाया, जिसको क्या बोला जाता है,
सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड लिपिड के बारे में। तो कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, लिपिड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स। यानी जो लिपिड्स में क्या होते हैं, कंपोज होते हैं हमारे फैटी एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें जो एक दूसरा मॉलिक्यूल जो एडेड होता है, यानी ग्लाइकोरोल और फॉस्फेट और हमारा कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि सिंपल लिपिड्स में मैंने आपको अभी बताया था कि फैटी एसिड के साथ क्या होता है, ग्लाइकोरोल होता है, और जो लिपिड था उसमें क्या बताया था, फैटी एसिड के साथ क्या होता है, अल्कोहल होता है। बट हमारा जो कंपाउंड लिपिड होता है उसमें क्या एडेड होता है, हमारे फॉस्फेट और हमारा कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोरोल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड दीज आर एस्टर फैटी एसिड ऑफ एल्कोहल। यानी ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड ऑफ एल्कोहल के, एंड कंटेन फॉस्फेट एज ए एडिशनल ग्रुप। यानी एक एडिशनल ग्रुप ऐड होता है फॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या एडिड, फैटी एसिड हो गया और ग्लाइकोरोल यानी अल्कोहल हो गया, लेकिन उसके साथ में एडिशनल ग्रुप, जैसे आप देख रहे हो कि फॉस्फेट एज ए एडिशनल ग्रुप, और फॉस्फेट हमारे एक एडिशनल ग्रुप की तरह इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों फॉस्फोलिपिड का तो आपको रोल भी पता होगा कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा होता है, तो सेल के जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना हुआ होता है, फॉस्फेट से बना हुआ होता है। किससे बने होते हैं वो, फॉस्फेट से। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उनके जो मेम्ब्रेन है वो किससे बने होते हैं, फॉस्फेट से बना हुआ होता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दोस्तों कंपाउंड लिपिड, कि कंपाउंड लिपिड में एडिशनल हमारा फॉस्फेट एडेड होता है, बाकी सब सेम ही है वो पहले जैसा। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के, इसका दूसरा एग्जाम्पल। ग्लाइकोलिपिड्स भी इसका एग्जाम्पल है। दीज कंटेन्स फैटी एसिड एंड अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल होता है उसको क्या बोला जाता है, स्फिनोगैसिन। स्फिनोगैसिन इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये हो गया दोस्तों इसके एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड का मतलब क्या होता है कि सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमें लिपिड्स मिलते हैं उसको बोला जाता है डेराइव्ड लिपिड्स। मीन जैसे कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड सच एज। मीन्स क्या होता है कि इसमें मिक्सअप होता है सिंपल लिपिड्स का और हमारा कंपाउंड लिपिड्स का, और उससे हमें क्या होता है, लिपिड्स डेराइव्ड होते हैं। जैसे कि हमारे फैटी एसिड हो गए, ग्लाइसरोल हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, हमारे फैटी एल्डाइड्स हो गए। जैसे मैंने आपको अभी बीच में सिंपल लिपिड्स का बताया था कि फैटी एसिड ने ग्लाइकोरोल के साथ में मिलकर के क्या बना दिया, ट्राइग्लाइकेराइड बना दिया। और जैसे वैक्सीज होते हैं उनको पिघला करके, ठीक है, उनको ऑयल बना सकते हैं, और उनको मतलब ऑयल से हम वैक्स बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा डेराइव्ड लिपिड होता है। तो दोस्तों इसके आज क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, लिपिड्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, कि लिपिड्स के क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है, ये क्या काम करता है, एनर्जी स्टोरेज। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। फैट्स एंड ऑयल स्टोर एनर्जी, की जितने भी हमारे फैट्स हैं और जितने भी ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और जो कि हमें एनर्जी देते हैं। दूसरा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारा जो फॉस्फेट होता है उसका जो फॉस्फेट होता है वो जो सेल मेम्ब्रेन से मतलब बना हुआ होता है। जो फॉस्फेट होता है हमारा किस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फेट से बना हुआ होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। ये हो गया हमारा दूसरा। देन इसके बाद है सिंगलिंग। सिंगलिंग का मीन क्या हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन। जो भी हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और ज़्यादा लिपिड्स होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी हमारे कंट्रोल करता है हमारे सेलुलर प्रोसेस को, यानी हमारे हार्मोन्स को, ठीक है। विटामिन एब्जॉर्बेशन, ये विटामिन एब्जॉर्बेशन का भी काम करता है। मीन जैसे कि आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, जो भी हमारे ऑयल्स मतलब विटामिन होते हैं, जैसे ए डी ई के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, हमारे विटामिन है, जो कि क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, रिटायर करते हैं लिपिड्स फॉर एब्जॉर्बेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ लिपिड्स। तो लिपिड्स में हमने आज बात कर ली कि लिपिड्स होते क्या है, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में।